Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following is not a characteristic feature of sexual reproduction? A में है sexual reproduction involves the fusion of two dissimilar reproductive cells. B में sexual reproduction is observed in most organisms. C में है the offspring represent the characteristic of only one parent. D में है fertilization may take place inside or outside the body of the female. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और ये जो दो पेरेंट्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली। ये मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मेल गैमेट होता है ये भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, यानी इनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। फर्दर आगे चल के ये फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूजन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म दी जाइगोट, और ये जो जाइगोट होगा ये डिप्लॉयड होगा और इस जाइगोट में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस जाइगोट विल हैव कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, यानी ये जो जाइगोट जब डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा तो उस एम्ब्रियो में क्या होगा, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे क्योंकि इसमें दोनों के जेनेटिक मटेरियल हैं। अब अगर बात करें हम यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिसिमिलर इसलिए है क्योंकि मेल गैमेट जो होता है वो जनरली कैसा होता है, मेल गैमेट आपका जनरली मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है और साथ ही साथ ये स्मॉलर होता है इन साइज। वहीं फीमेल गैमेट जो होती है ये नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल, और ये लार्जर इन साइज होती है कंपेरेटिवली। बी में बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी में बोल रहा है कि ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंट, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग विल हैव द कैरेक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट। सो डी में है फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये या तो फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है, जब इनसाइड होगा तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और जब आउटसाइड होगा तब इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये भी हो गया करेक्ट, लेकिन हमें बताना है क्या, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक of only one parent. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.